कोई भी समुदाय, चाहे कुर्मी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी आकर के चाहे रेल के सामने कूद जाए, चाहे वो बस को ठप कर दे, सड़क जाम कर दे, चाहे वो दिल्ली के जंतर मंतर से काहे ना कूद जाए, वो कभी आदिवासी नहीं हो सकता है। आदिवासी बनने के लिए आदिवासी पैदा होना पड़ता है, और आदिवासी पैदा नहीं हुए हो तो आदिवासी का अधिकार और हक कभी नहीं छीन सकते हो, ना छीनने दूंगी। निजीपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त एएनएम और जीएनएम कोर्स के लिए संपर्क करें। नमस्कार, व्योम टीवी के इस खेल कुर्सी में मैं उमेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। बिना समय गंवाए आज जो आपके पास रखने जा रहे हैं वो यह है कि जेल कैंप के अंतर्गत ऐसा क्या कुछ होता है कि श्रीमान लंबे समय तक नेत्री वहां पर स्टैंड नहीं कर पाती है। हालांकि बहुत सारी महिला नेत्री हैं जिनका वहां कद और रुतबा बढ़ा है, यूं कहें कि कोई सचिव है, कोई उपाध्यक्ष है, बहुत सारे ऐसे जगहों पर देखा गया। लेकिन अभी निशा भगत जी के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ करवट लेने के बाद? वो बोलते हैं ना कि आनंद फानंद में अगर जल्दबाजी करेंगे तो राजनीतिक भैया बैटिंग आपके साथ हो जाएगा। और राजनीतिक बैटिंग के दौरान जो उनके मुख से निकला वो उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया कि आदिवासी जन्म नहीं लेते, आदिवासी बनाए नहीं जाते, आदिवासी जन्म लेते हैं। चलिए, इस बात का हम समर्थन करते हैं, लेकिन अब इस बात को समझना पड़ेगा कि कुर्मी को आदिवासी का दर्जा अगर दिए जाने को लेकर एक बड़ा आंदोलन हो रहा है पूरे देशव्यापी चीजों को लेकर, अपने हक को लेकर, अपने अधिकार को लेकर, ऐसे में यह बयान निशा जी के लिए श्रीमान घातक साबित हो गया। पार्टी के द्वारा उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया, यूं कहें कि उनको वनवास दे दिया गया। अब ये टर्मिनेटिंग पॉलिसी को क्यों यहां लागू किया गया, इसको समझना पड़ेगा। कोई भी राजनीतिक स्तर पर एक चीज अपने पार्टी के लिए यह बात कहती है कि हमको एक बेहतर ढंग से खड़ा करना है, और राजनीतिक पार्टी इस तरीके से खड़ा होती है जहां घोषणा होता है, मुद्दा होता है, चुनावी बात होता है, और सबसे बड़ा बात होता है कि हम आपके दिल में रहते हैं, हम आपका भला करते हैं, हम आपके लिए भला करेंगे, हम आपके लिए आंदोलन करेंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब बात एक आरोप पहले से लगा हुआ है जयराम महतो जी पर कि कुर्मियों की पार्टी है, भैया हम इसका आरोप का पूरी तरह से खंडन न कर रहे, ना हम समर्थन कर रहे, लेकिन चूंकि जिनकी जितनी हिस्सेदारी, जिनकी जितनी भागीदारी, ये दोनों फैक्टर को तो आपको लेके चलना पड़ेगा ना। अब किसी का भागीदारी ज्यादा है तो उनको तो हिस्सेदारी ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन यह बात स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं, कौन कर रहे हैं? जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी, भैया एसटी का तो दर्जा हमें चाहिए। यह बात भीतर खाने निशा भगत जी को गवारा नहीं हुआ। उनको लगा कि भैया इस राजनीति के खेल में कहीं हम आदिवासी पिछड़े न रह जाए। अब तो यह बात जिस तरीके से उन्होंने एक निजी चैनल के फैक्टर पे प्लेटफॉर्म पर जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रख दिया, एकदम यूं कहें कि राजनीतिक गर्दा मच गई। राजनीतिक गर्दा इसलिए कह रहे कि भैया उनका कहना है कि आदिवासी आप बनेंगे, आदिवासी बनेंगे, आदिवासी बनेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी ओर बड़ा लोग उन पर कटाक्ष कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर कटाक्ष यही चल रहा कि जिनकी मां क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन धर्म का बात क्यों नहीं कर रही हैं, वो सरना धर्म की बात कर रही हैं, अब सरना को सनातन से जोड़ रही हैं। मतलब हमेशा डिस्प्यूट, विवादों से निशा जी का एक लंबा नाता रहा है। पहले वो कांग्रेस में थी, फिर जब जेल कैंप में आई तो कांग्रेस को आड़े हाथों लेने लगी, अब भीतर खाने बात चल रहा है जेएमएम की। तो भैया राजनीतिक खेल, हमें ना बड़ी बार कहा है प्रभु कि राजनीति में कोई लंबा खिलाड़ी नहीं होता, ना तो कोई बैट्समैन होता है, ना कोई बॉलर होता है। राजनीति बस बीच में उतर गए खेलने के लिए तो आप खिलाड़ी मान लिए जाते हैं, लेकिन लंबी पारी खेलने के लिए आपको पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, पार्टी का जो पोर्टफोलियो है, अब पार्टी का जो अपना प्रोटोकॉल है, उस पर तो श्रीमान आपको स्टैंड करना पड़ेगा, चाहे पार्टी पॉजिटिव स्केल पे काम कर रही है और नेगेटिव। चलिए बात करेंगे, निशा जी राजनीतिक शिकार हो गई या वाकई उनका मांग सही था? श्रीमान जब प्लेटफॉर्म पर वो उतरी थी और जयराम महतो के पक्ष में जब अपनी बात रखती थी तो वह हेमंत जी से तुलना करती थी, बाबूलाल जी से तुलना करती थी, अर्जुन मुंडा जी से तुलना करती थी, और सबों को कहती थी सभी ने आदिवासियों को छला, सभी ने झारखंड को छला, 24 वर्षों तक छला। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटा भी नहीं बीता और जयराम महतो जी के लिए नेगेटिव स्टेटमेंट चालू हो गया। पार्टी पे कटाक्ष कर रही है निशा जी, वह कर रही हैं, क्या कर रही हैं स्पष्ट तरीके से आप तक शायद पहुंच चुका होगा। वह कर रही हैं कि जेल कैंप पार्टी के अंतर्गत सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, यह पार्टी उगाही करती है, यह पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष तक पैसा पहुंचता है, यहाँ के समर्थक
उगाही में लगे हैं, स्कूल से, कॉलेज से, बालू से, कोयला से, स्टील से। अब भैया इसका पुष्टि तो हम नहीं करेंगे, या उनका निजी राय है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे के अंतर्गत भैया हम जब कर रहे थे भारत माता की जय, और अचानक ऐसा क्या हुआ, पार्टी से हिलने के बाद अब हम भैया नारा कुछ और लगा। चलिए पार्टी में गए हैं तो कोई बात नहीं, राजनीतिक हथकंडा इसी को कहते हैं निशा जी, राजनीतिक खेल इसी को कहते हैं निशा जी, राजनीतिक प्रादुर्भाव तो कहीं ना कहीं आपको लगकर करना पड़ेगा। लेकिन बात उठता है कि पुराना आरोप उन पर बहुत तरीके से घेराबंदी हो रही है, केवल जेल कैंप के समर्थक नहीं कर रहे। हालांकि जेल कैंप के समर्थक बहुत सारी चीजों में यह बात कर रहे थे कि निशा जी को लाना कितना हद तक अच्छा और नहीं है, यह भविष्य या काल के गर्भ में है। वहीं अजय तिर्की जी दूसरी तरफ से घेराबंदी कर रहे हैं। अब मैं तो इसका भैया खंडन इसलिए आपको कर रहा हूं, ये राजनीति है, कितना भी आप खेल लीजिए प्रभु, कितना भी बैटिंग कर लीजिए, लेकिन ढक का 3 पात अगर खेलने में आप जरा कमजोर हो गए और सदन तक नहीं पहुंच गए तो श्रीमान आप संगठन मंत्री, महामंत्री, सचिव, उपाध्यक्ष तक ही सीमित रह जाएंगे। विधायक और सांसद का सपना हो जाएगा धूम बत्ती गुल। अब जेल कैंप क्या करने जा रही है, 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दी है, लेकिन उनका ब्लैंक लाइन जो स्टेटमेंट चल रहा है और लगातार सोशल मीडिया पर वो हावी हैं, इस हावी सेक्शन से क्या बचाव करेगा जेल कैंप, क्या जेल कैंप उस पर टोका टिप्पणी करेंगे। और जो सबसे बड़ा बात है कि अध्यक्ष जयराम तो कुछ नहीं कर रहे, यही हो गया बड़ा कद का खेल, यही हो गया बड़ा राजनीतिक। भैया राजनीति में बेलना लेके उतरिएगा, रोटी बेलने के लिए तो टेढ़ा मेढ़ा तो होगा ना, रोटी का टेढ़ा मेढ़ा में अगर आप गड़बड़ाइएगा तो कौन पार्टी आपको लंबा समय तक लेकर चलेगा। अब तो यह भविष्य बताएगा, लेकिन इतना तय है मुखर प्रवक्ता है, मुखरता से अपनी बात रखते हैं, और कहा जाता है भैया वो जर्नलिस्ट भी हैं। तो भैया एक तो चीज है जर्नलिस्ट, हम तो पूछेंगे, हम भी कहते हैं हम तो पूछेंगे, सवालों के घेरे में तो लेंगे। तो भैया अब पार्टी में सवालों का घेरा थोड़ा कम चलता है, क्या होगा आने वाले समय में निशा जी के राजनीतिक करियर को लेकर यह तो मैं विश्लेषण नहीं कर सकता। अब यह उनका निजी तौर पे वो किस पार्टी को चयन करेंगे और किसके झंडे के नीचे आदिवासी और यहाँ के लोगों की आवाज बुलंद करेंगे। थोड़ा शब्द रखें, तब तक के लिए आप सभी को झारखंडी जोहार। और एक अनुरोध और निवेदन कि जिस तरीके से राजनीतिक हथकंडा अपनाकर नई नई पार्टियों के अंतर्गत नया पद मिल जाता है, आम आदमी का भला क्यों नहीं होता। जय हिंद।